नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा है। आज के व्याख्यान में मैं बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य का जो पेपर चलता है उसके बारे में बता रहा हूँ। हिंदी साहित्य में बीए फर्स्ट ईयर में 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें आदिकालीन और भक्तिकालीन काव्य है, जिस पर पिछले व्याख्यानों में मैंने चर्चा की और आप लोगों को बताया। जो बीए फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर जो द्वितीय प्रश्न पत्र चलता है उसमें गद्य पर आधारित 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है आधुनिक कहानियाँ और दूसरी पुस्तक है गद्य की विधाएँ। इस प्रकार सेकंड पेपर में 2 पुस्तकें हैं। उनमें से एक है गद्य की विधाएँ। आज के व्याख्यान में मैं गद्य की विधाएँ पुस्तक पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पुस्तक में हमारे सामने कुल 6 लेखकों की 6 रचनाओं को हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। सबसे पहला जो व्यंग विधा के रूप में हमारे सामने है वह हरिशंकर परसाई का ठिठुरता हुआ गणतंत्र। यह एक तरह से निबंध है, लेकिन व्यंग भी अपने आप में एक विधा का रूप ले चुकी है और उस व्यंग विधा को विद्यार्थियों को समझाने और जानने के लिए इसे पाठ्यक्रम में रखा गया है। दूसरे नंबर पर एक रिपोर्टाज है जिसका नाम अदम्य जीवन है और यह रिपोर्टाज रांघे राघव द्वारा लिखा गया है। तीसरी जो रचना है, तीसरा जो इसमें अध्याय रखा गया है वह संस्मरण विधा का अंग है। बसंत के अग्रदूत निराला, यह अज्ञेय का संस्मरण है, अज्ञेय ने लिखा है, निराला पर आधारित संस्मरण है। इसे अपने पाठ्यक्रम में रखा गया है। चौथा एक यात्रा वृत्त शामिल किया गया है जिसका नाम है ठेले पर हिमालय। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। 5वां जो बिंदु या अध्याय रखा गया है वह आत्मवृत्त जो विधा है उसके रूप में है गर्दिश के दिन, इसका शीर्षक है और इसके लेखक हैं गुलशेर अहमद खां शानी। 6ठे क्रम पर रेखा चित्र को इस पुस्तक में रखा गया है और उस रेखा चित्र का नाम है सोना। यह रेखा चित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार गद्य की विभिन्न विधाओं को समझाने के लिए इस पुस्तक में 6 अलग अलग विधाओं के पाठों को शामिल किया गया है, जिसमें व्यंग है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, यात्रावृत्त है, आत्मवृत्त है और रेखा चित्र है। इस प्रकार 6 लेखकों की 6 विधाओं को इस पुस्तक में शामिल किया गया है। अब आगे के व्याख्यानों में मैं इन सभी विधाओं पर विचार करते हुए इन 6 शीर्षकों से जो हमारे सामने इस पाठ्यक्रम में रखे गए हैं इन पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आज जो हमारा सबसे पहला अध्याय है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जो कि व्यंग विधा का प्रतिनिधि है, इस पर बात करूँगा। सबसे पहले हमें लेखक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो व्यंग लिखा है उसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। हिंदी में बड़े ही लब्ध प्रतिष्ठित लेखकों में इनका नाम है और हास्य और व्यंग के माध्यम से अपनी बात को किस प्रकार प्रभावी तरीके से कह देना या गंभीर रूप से उसका चिंतन करना इनका विशेषाधिकार है। हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 ईस्वी में और देहावसान 1995 ईस्वी में हुआ। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के रहने वाले हैं। व्यंग को बड़े ही धारदार बना करके और बड़े ही गंभीर रूप से इन्होंने अपने विचारों को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने अपने लेख और स्तंभ लिखे। बहुत सारे सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्यिक
संस्मरणात्मक टिप्पणियाँ इनके द्वारा लिखी गई। हरिशंकर परसाई की जो रचनावली है यह 6 खंडों में लिखी है, संकलित की गई है। इसमें इनकी सभी रचनाओं का संकलन है। सदाचार का ताबीज, भूत के पांव उल्टे, इस प्रकार की इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो व्यंग में बड़े ही नामचीन मानी जाती हैं। परसाई की रचनाओं में कबीरा खड़ा बाजार, तुलसीदास चंदन घिसें, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं और इनकी लेखनी की अक्खड़ता और प्रखरता को हमारे सामने रखती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परसाई के लिए कहा है कि उनकी भाषा इस तरह की है कि वो जो चाहते हैं अपनी भाषा से कहलवा देते हैं। ये हरिशंकर परसाई की विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से हम उनके जो व्यंग लेख है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, उसके बारे में बात करेंगे। ठिठुरता हुआ गणतंत्र मूलतः भारतीय राजनीति की उठापटक को हमारे सामने लाता है। भारतीय राजनीति में किस प्रकार की विसंगतियां हैं, किस प्रकार वह अमेरिका की अर्थनीति के दबाव में काम करती है और विदेशी शक्तियां किस प्रकार भारतीय राजनीति को प्रभावित करती हैं, उस पर बड़े ही कटाक्ष करते हुए और व्यंग्यात्मक लहजे में परसाई जी ने अपनी बात रखी है। हमारे राजनेता तथा राजनीतिक दल परस्पर लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं और जहाँ विकास की बात होती है वहाँ श्रेय लेने की होड़ तो सब जगह है, लेकिन विकास वास्तविक रूप में दिखता नहीं है। इस पर व्यंग करते हुए हरिशंकर परसाई अपनी बात बड़े ही प्रभावी और गंभीर तरीके से कह देते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग विधा का एक बहुत ही सुंदर नमूना हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जहाँ बहुत ही चोटीले अंदाज में, व्यंग्यात्मक अंदाज में परसाई ने अपनी बात रखी है। इसमें से कुछ हिस्से, कुछ खंड जो बड़े महत्व के हैं वो मैं बीच बीच में पढ़ रहा हूँ। दिए सूर्य को बाहर निकालने के लिए 100 वर्ष दिए, मगर हर साल उसका कोई छोटा कोना निकलता तो दिखना चाहिए। यह विकास के ऊपर व्यंग है परसाई जी द्वारा किया गया। सूर्य कोई बच्चा तो है नहीं जो अंतरिक्ष की कोख में अटका है, जिसे आप एक दिन ऑपरेशन करके निकाल देंगे। जब भारतीय राजनीति में विकास की बात होती है तो वह विकास दिखता क्यों नहीं है, इस पर कटाक्ष करते हुए परसाई जी ये पंक्तियाँ कहते हैं। इसी तरह की बड़ी ही तीक्ष्ण सधी हुई बात को लेकर के उनकी पंक्ति है, स्वतंत्रता दिवस भी तो भरी बरसात में होता है, अंग्रेज़ बहुत चालाक हैं, भरी बरसात में स्वतंत्र करके चले गए। उस कपटी प्रेमी की तरह भागे जो प्रेमिका का छाता भी ले जाए। वह बेचारी भीगती बस स्टैंड जाती है तो उसे प्रेमी की नहीं छाता चोर की याद सताती है। तो विकास की जिस बात को कह कर के अंग्रेज़ भारत को स्वतंत्रता दे कर के गए और उस विकास के पीछे पूरी राजनीति घूमती रहती है, लेकिन वह विकास दिखता नहीं है। इस पर कटाक्ष परसाई जी द्वारा किया गया है। इसी तरह की पंक्तियां हैं, गणतंत्र समारोह में हर राज्य की झांकी निकलती है, ये अपने राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती। सत्यमेव जयते हमारा मोटो है, झांकियाँ झूठ बोलती हैं। इनमें विकास कार्य, जनजीवन, इतिहास आदि रहते हैं। असल में हर राज्य को उस विशिष्ट बात को यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए जिसके कारण पिछले साल का वह राज्य मशहूर हुआ। अब यहाँ बड़े ही कटु और कटीले अंदाज में परसाई जी अपनी बात को कहते हैं, जिससे वो जो चुभने वाला व्यंग है वो उभर कर आता है। गुजरात की झांकी में इस साल दंगे का दृश्य होना चाहिए, जलता हुआ घर तथा आग में झोंके जाते हुए बच्चे। पिछले साल में मैंने उम्मीद की थी कि आंध्रा की झांकी में हरिजन जलाते हुए दिखाए जाएंगे, मगर ऐसा नहीं दिखा। यह कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाए लेकिन झांकी सजाए लघु उद्योग होगी।
तो यहाँ परसाई जी उस बात को कहना चाहते हैं कि किस प्रकार मुखौटा लगा करके सच्चाइयों को ढक दिया जाता है। जो बात वास्तविकता में बड़ी ही हमारे लिए शर्म की बात है, उन पर विचार किए बिना केवल बस उन्हें लीपा पोती करके ढक दिया जाता है। इसी प्रकार के कटाक्ष इसमें हमें देखते हैं। मध्य प्रदेश उस साल राहत कार्यों के कारण नहीं, राहत कार्यों में घपले के कारण मशहूर हुआ था। मेरा सुझाव माना जाता तो मैं झांकी में झूठे मस्टरोल भरते हुए दिखाता, चुकारा करने वाले का अंगूठा हजारों मूर्खों के आगे लगवाता, नेता अफसर ठेकेदार के बीच लेन देन का दृश्य दिखाता। उस झांकी में वह बात नहीं आई। पिछले साल स्कूलों की टाट पट्टी कांड से हमारा राज्य मशहूर हुआ। तो परसाई जी यहाँ उन राज्यों की उन घपलों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि किस प्रकार हर राज्य में कुछ ना कुछ विकास के नाम पर गड़बड़ी होती है और उसे झूठी प्रदर्शनी के सहारे छिपा दिया जाता है। और गणतंत्र दिवस पर जो प्रदर्शनी लगाई जाती है वह बड़े ही सजीले और अच्छे कामों की दिखाई जाती है, जिससे ये लगे कि यह राज्य बहुत अधिक विकास कर रहा है। यहाँ यह बड़ा ही कटीला एक व्यंग उभर के आता है। हाँ, इसी प्रकार अपनी बात को रखते हुए जिस शासन व्यवस्था की बात करते हैं परसाई जी, उसको अंत में समाहार करते हुए कहते हैं, जिस शासन व्यवस्था में समाजवाद के आगे के कागज़ दब जाएं और जो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था ना करे, उसके भरोसे समाजवाद लाना है तो ले आओ, मुझे ऐतराज़ भी नहीं। जनता के द्वारा समाजवाद ना आकर अगर समाजवाद दफ्तरों के द्वारा आ गया तो एक ऐतिहासिक घटना हो जाएगी। अपनी बात को बिल्कुल सधे हुए शब्दों में समझाते हुए, बताते हुए, व्यंग करते हुए परसाई जी कहते हैं कि जो समाजवाद या समानता का जो आधार है वह कागज़ों में, दफ्तरों में तैयार नहीं होगा, बल्कि वह आम जन और सामान्य व्यक्ति के जुड़ाव, उसके विकास, उसकी सोच और उसकी समझ के साथ खड़ा होगा। इस प्रकार व्यंग विधा में यह बहुत ही सुंदर व्यंग रचना हमारे सामने आती है और हरिशंकर परसाई मूलतः एक अच्छे व्यंग्यकार के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। आगे के व्याख्यान में अगली विधा पर विचार किया जाएगा।